देश और दुनिया में सनातन धर्म की पताका लहरा रहे अंतर्राष्ट्रीय कथाव्यास पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विषय में इन दिनों देश भर की मीडिया खूब लिख रही है और दिखा रही है। मध्य प्रदेश के जिस छोटे से गांव में बागेश्वर धाम का यह तीर्थ क्षेत्र मौजूद है, वह गांव अपने धाम और अपने गुरु पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विषय में क्या सोचता है। इस वीडियो में हम गांव के लोगों की बातें सुनेंगे, जो बताते हैं कि उनका गांव पिछले 5 वर्षों में किस तरह बदला है। जमुना पाल बताते हैं कि कुछ वर्ष पहले उनके गांव में शराब और जुए का बोलबाला था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। जमुना पाल गड़ा के हैं। अरे पहले तो बहुत गरीब हतीते की स्थिति, आपकी स्थिति बागेश्वर धाम की कृपा महाराज जी की जब से प्रसिद्ध भाई, जब से बहुत बढ़िया चल रहा रोजगार सब जन को। अरे घर घर दुकानें हती दारू उनकी पहले फेरी के बाद अब महाराज को जब से चलो सो जब से आदमन ने बंद करो दारू खोरी, और अब वहाँ की जो पियत भी थे वे भी को रोजगार में लग गई, नारियल भोग प्रसाद बेचने लगी। अब ये सो हिसाब बढ़िया बागेश्वर धाम की कृपा से बढ़िया रहो है। बहुत जुगा मतलब इधर गाँव जो पूरा बर्बादी है तो है। अभी में बर्बादी की स्थिति से जब महाराज ने बहुत अच्छा सुधार इधर को सुधार करवा दो कि ऐसा कि अब उनकी कृपा हो गई, बहुत अच्छा रहो है। ये के आदिवासी 1 साल 2 साल नहीं आते हैं। अब कहा जा स्थिति रही कि बागेश्वर धाम चल गया उसे नारियल भोग प्रसाद पूरे तय आदमी सबको ये अपना रोजगार चल रहा सब जन को। पहले सालन आदमी आदिवासी नहीं आते, जो है जन आदिवासी मतलब सभी को बाहर रहते है, जो बिगड़ो गाँव है तो जो गड़ा। आप क्या करते हैं अभी? अब हम भी बढ़िया हैं, चल रहा गुरु जी की कृपा है, बढ़िया रेस्टोरेंट चला रहे हैं। इसी तरह शंकर सिंह बताते हैं कि जो परिवार शराब और जुए की लत के कारण परेशान थे, अब वे मंदिर में फूल माला, प्रसाद और अन्य सामग्री बेच रहे हैं। हमारा नाम है शंकर सिंह। पहले तो जुआ और दारू दोनों चीज़ें होती थी गांव में, अब तो बढ़िया रोजगार में लग गए सब लोग, सबका कल्याण होने लगा। सब लोग रोजगार से अपनी दुकानें चलाते, कोई बच्चा छोटे छोटे फूल बेचते हैं, माला बेचते हैं, तो सबका रोजगार है, सब अपनी दाल रोटी चलाते हैं भगवान की कृपा से। वो बहुत अच्छा है, बागेश्वर धाम की कृपा से सब परिवार पलने लगा है सब। गांव के बुजुर्ग उत्तम सिंह बताते हैं कि हमारे गांव में पहले शराब के अवैध ठेकों की भरमार थी, अब लोग शराब तो छोड़िए लहसुन और प्याज भी नहीं खाते। उत्तम सिंह गड़ा के। अरे ये हो करत तो के भैया डग डग पे ठेका और डग डग पे दारू खोरा, निभाओ ना तो मेरो न को गांव भर को। और जब तक प्रभु की कृपा भाई महाराज जी की और बागेश्वर धाम की, जब तक भगवान की कृपा से दारू खोरी बंद हो गई और सब होगा, वो जो किसान डीलन में रह रहे थे उन्हें रोजी रोटी लग गई उनकी कृपा से। वो खोबा को माल केवल बेच रहे, वो खा रहे सब जने, वो बेच रहे उनकी कृपा से सब जनन की, उनकी मेहमानी से सब जने यहाँ रोजी रोटी लग गई। पूरे गांव में बिन लहसुन प्याज को जानता नहीं है, 50,000 का खाए जो भी बच गो, को नहीं जाना लहसुन प्याज के बंद से बंद। धाम के लाने यही है प्रभु की कृपा से कि और बढ़ोतरी मैदान जगह जमीन और मैदान चाहिए, जनता हाँ सखरौंदा पर रहो, जो शासन करे वो सखरौंदा देखे वो करे जो चाहे। इसी तरह रामकृपाल पाठक बताते हैं कि बागेश्वर धाम के कारण पूरे गांव का उत्थान हुआ है। ग्राम गढ़ा में स्थित बालाजी के इस दिव्य दरबार में देश भर से श्रद्धालु आते हैं, जो अपने दैहिक दैविक और भौतिक कष्टों का निवारण पाते हैं। लेकिन धाम की यही ख्याति गांव के उद्धार का कारण भी बन गई है। रामकृपाल पाठक गढ़ा की। पहले बागेश्वर धाम तो पुराने हैं, बागेश्वर जी पुराने हैं, लेकिन वहाँ गांव के लोग ढालते पूछते थे। जब से ये महाराज जी श्री धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग जी यहाँ रुके, उन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि दिखाई यहाँ, और उनकी कृपा से बहुत गांव में उत्थान हो गया है। जो लोगों को रोजगार नहीं थे उन लोगों को रोजगार मिल गया, और देश विदेशों के जो लोग आ रहे हैं उनको भी उनकी जो प्रार्थना होती है, याचना करते हैं जो आन के, वो उनकी सिद्ध काम होता है। हाँ, दारू बहुत ज़्यादा दारू थी, लेकिन ये गर्ग जी की, इनकी धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग जी की कृपा से दारू जुआ गांव का कूड़ा कचरा सब चला गया है, और उनकी कृपा से गांव में बहुत उत्थान हुआ है, बहुत लोगों को रोजगार मिला है। पहले गांव बहुत बर्बाद था, दारू खोरी थी, मतलब जुआ हुआ आदमी लोग बाग खेलते थे, बर्बाद था।
जब से महाराज जी की कृपा हुई है तब से हमारे गांव में बहुत विकास हुआ है और रोजगार मिला है। और पहले एक ऑटो रहती थी तो हम लोग रात में जैसे छतरपुर से आए कहीं से भी आए आने में बहुत दिक्कत आती थी। और जब से बागेश्वर धाम की कृपा हुई है तो हमारे गांव में बहुत कुछ विकास हुआ है। ऑटो वगैरह मतलब वाहन हर चीज़ की व्यवस्था हो गई है। राम लखन शिवहरी ग्राम गढ़ा से। पहले तो गरीबी स्थल गांव में बहुत तेज था और आने जाने में साधनों की कमी रहती थी और जो हमारे यहाँ के लोग थे बाहर पैसा कमाने के लिए जा रहे थे। आज के स्थिति में महाराज जी की कृपा से और बागेश्वर धाम की कृपा से गांव में जो व्यक्ति बाहर जा रहे थे वो कोई नहीं जाता। अब 200-400-500 की मजदूरी यहीं है। अब उनके लिए सब कुछ यहीं है। अब सुविधाएं भी बढ़ गई और शासनाई सुविधाएं हो गई। अब कोई बड़ी बड़ी दुकानें भी गांव में हो गई और जो गरीब आदमी थे उनके लिए मकान अच्छे बन गए उनके। और अब कोई सी कमी नहीं है गांव में।